नमस्कार, प्रणाम, राम राम, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। वेलकम टू माई चैनल नेस्विज मिशन सक्सेस विद गीता। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सेल्फ लव की, अपने आप से प्यार। जी हाँ, जब हम सुबह से उठते हैं और रात के जब सोने जाते हैं, तो सुबह से उठने के बाद रात के सोने तक हम अपने बारे में कभी सोचते ही नहीं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे अंदर जिम्मेदारियां आती जाती हैं, हम तो अपने आप को सोचना ही भूल गए कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हमारी भी कोई पहचान है, हम भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये चीज़ तो हम सोचते ही नहीं हैं। हम अपने केयर खुद नहीं करते हैं, अपने काम को अप्रिशिएट खुद नहीं करते हैं, अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, और उम्मीद क्या करते हैं कि सामने वाला हमारे काम को अप्रिशिएट करे, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में हम रहें, सामने वाला हमारी केयर करे। तो ऐसा कैसे होता है, कहाँ होता है? जब भगवान भी, कहा जाता है ना कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद अपने आप की करना चाहे। तो जब आप अपने आप से खुद प्यार करेंगे, तभी सामने वाला भी प्यार करेगा, तभी सामने वाले की नज़र में भी आपकी वैल्यू होगी, जब आपकी नज़र में आपकी वैल्यू हो। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने जीवन में सफलता पाने के लिए अपने आप से प्यार करना होगा। अपने आप से प्यार करने के लिए आपको कुछ मैं टिप्स बताती हूँ। आपको क्या करना होगा? पहले अपने आप के लिए टाइम देना होगा। अब वो टाइम कैसे मिलेगा? तो मैं जो टिप्स फॉलो करती हूँ अभी लगभग कुछ महीनों से, कुछ दिनों से कह सकती हूँ कि मैं उस टिप्स पे काम कर रही हूँ, और यकीन मानिए मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस मुझे महसूस हो रहा है। और जब आप भी उसे फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपको भी जो है परिवर्तन दिखेगा। सबसे पहले मैंने क्या किया है, अपना टाइम मैनेजमेंट किया है, अपने टाइम को मैनेज किया अपने काम के अकॉर्डिंग। उसके बाद से अपनी मेंटल हेल्थ पे काम किया है, फिज़िकल हेल्थ पे काम कर रही हूँ। उसके बाद से जो सामाजिक दायरे हैं उस पे मैं अपने सामाजिक दायरे को बढ़ा रही हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी खुद की ग्रोथ पे जो है फोकस कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और जब ये सब कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं जब मैं रात को सोने जाती हूँ ना, तो बड़ी सुकून की नींद आती है कि हाँ, मैंने आज कुछ प्रोडक्टिव किया है अपने लिए। क्योंकि जब हम सुबह से उठते हैं तब से लेके कभी बच्चों के लिए, कभी इन लॉज़ के लिए, कभी हस्बैंड के लिए, कभी गेस्ट के लिए, कभी किसी के लिए, मतलब हर टाइम अवेलेबल रहते हैं, लेकिन अपने लिए टाइम बिल्कुल नहीं रहता। कुछ तो ऐसा होना चाहिए अपनी बिज़ी शेड्यूल में खुद के लिए कि क्या किया है हमने अपने लिए। तो मैं जो बता रही हूँ, जिन टिप्स पे काम कर रही हूँ, और मुझे बहुत चेंजेस नज़र आ रहे हैं। कभी मैं डिटेल में इसके बारे में बात करूँगी आज, तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इन शॉर्ट मैं बताती हूँ। सबसे पहले है टाइम मैनेजमेंट। मैं अपने टाइम को मैनेज करना सीख रही हूँ, क्योंकि पहले टाइम को जब मैं मैनेज नहीं करती थी तब मुझे लगता था कि मेरे पास बहुत काम है, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी। क्योंकि मैं भी कहीं सुनती थी कि ये भी वो फ़लाना ये कर रहा है, इसके साथ साथ ये भी कर ले रहा है, वो भी बहुत अच्छे से मैनेज कर ले रहा है। मैं कहती अरे ऐसे कहने की बात है, कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो कैसे हो जाएगा। लेकिन नहीं, कोई सपोर्ट क्यों करे, आपको अपने आप ही सपोर्ट करना है। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि ऐसी फीलिंग ही ना आए कि कोई सपोर्ट करे। अपनी काम को, अपनी जिम्मेदारियों को इस हिसाब से मैनेज करना है कि ये भावना ही नहीं आए, ये ज़रूरत ही ना पड़े कि हमें कोई सपोर्ट करे। मुझे पहले लगता था कि मैं अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अब कर रही हूँ। मुझे पहले लगता था कि मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, कोशिश कर रही हूँ बट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ, उसी में टाइम निकाल रही हूँ। वीडियो बनाना, एडिट करना, अपलोड करना, कंटेंट लिखना, ये सब मैं कर पा रही हूँ। कैसे? अपने टाइम को मैनेज करते हुए। घर की बहू हूँ, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, फैमिली बड़ी है, जितने ज़्यादा लोग होंगे
उतनी सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, सबकी अलग अलग ज़रूरतें हैं, और हमेशा ये कोशिश लगी रहती थी कि सबकी ज़रूरत पूरी कर हो पाए, और कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाती थी तो नेगेटिव वाइब्स मिलती थी, नेगेटिव बातें सुनने को मिलती थी, और वो हमारी पूरी जो दिनचर्या है, पूरे दिन का जो शेड्यूल है, वो बिल्कुल मतलब ख़राब हो जाता था। मतलब दिमाग में वही बातें चलती रहती थी कि कोशिश भी करें, पूरी नहीं हो पा रही है, तो यही उल्टा सीधा दिमाग में चलता रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने टाइम को मैनेज किया है। मुझे पता है कि इस टाइम क्या करना है, मुझे अपनी ज़िम्मेदारी पता है। और कई बार ऐसे होता है कि जब जिस चीज़ को मैं नहीं कंप्लीट कर पाती हूँ, तो क्योंकि मुझे ये पता है कि मैंने ये किया है, तो मैं सामने वाले को बोल सकती हूँ कि मैं भी तो इंसान हूँ, मैं इतना कर रही हूँ, थोड़ी आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है। तो जब मुझे अपने आप से प्यार होगा तभी तो मैं बोल पाऊँगी, और आज तभी तो मैं बोल पा रही हूँ। तो अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए, और मैं कर रही हूँ। और अगला है मेंटल हेल्थ। मेरे दिन की शुरुआत जो होती है वो पढ़ाई से होती है या फिर योगा से होती है। ज़्यादातर मेरी कोशिश रहती है मेरे दिन की शुरुआत पढ़ाई से ही हो, क्योंकि जब सुबह सुबह मैं पढ़ लेती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। पूरे दिन ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने कुछ सीखा है। तो शुरुआत मेरी दिन की होती है पढ़ाई और योगा से। ये मैं लगभग 1.5 से 2 घंटे मेरा टाइम उसका रहता है। अब उसमें कभी एक घंटे का डिवाइडेशन होता है, कभी मतलब कोई चैप्टर बड़ा हुआ तो 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता है। फिर उसके बाद से किचन, फिर घर की जिम्मेदारी, फिर बच्चे, फिर उसके बाद से मतलब काम चलता रहता है। कभी मैं अपनी जो शेड्यूल है पूरे दिन की, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसी में मैं अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल ले रही हूँ। मैंने ऑनलाइन काम शुरू किया है, उस काम के लिए टाइम निकाल पा रही हूँ। बड़ी फैमिली है, ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, ज़िम्मेदारी के लिए अच्छे से निभा रही हूँ, उसके लिए भी अपना मैनेज करके चल रही हूँ। अपने आप के लिए भी टाइम निकाल पा रही हूँ। आप अपने आप से प्यार, सक्सेस होना चाहते हैं तो अपने आप से प्यार करना सीखिए, और अपने आप से प्यार करने के लिए अपने आप को टाइम देना चाहिए, और टाइम दीजिए। और टाइम देने के लिए आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा, थोड़ी अपनी ज़िम्मेदारियों के बीच थोड़ा थोड़ा टाइम बचाना पड़ेगा, वो निकालिए, कोशिश करिए। कोशिश करेंगे तभी निकल पाएगा। अब मेंटल हेल्थ, अब देखिए, जब हम फिज़िकल हेल्थ के लिए जो अच्छी डाइट लेते हैं ना, वैसे ही मेंटल डाइट भी अच्छी होनी चाहिए। मेंटल डाइट मतलब पॉजिटिव वाइब्स हमें मिले, कोशिश ये रहे, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, वो बैलेंस पे चलती है। निगेटिविटी, पॉजिटिविटी, अच्छाई, बुराई। लेकिन हमें ऑब्जर्व क्या करना है, हमें अपने अंदर लेना क्या है? पॉजिटिव चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें हटा देनी है। मेंटल डाइट कैसे होगी? अच्छी डाइट, क्योंकि अच्छी चीज़ें हम अपने अंदर लेंगे तभी होगी। अच्छी डाइट कैसे मिलेगी? अच्छी मेंटल डाइट, इसके लिए हम बुक रीड कर सकते हैं, क्योंकि बुक एक ऐसा माध्यम है जिसमें किसी भी राइटर के पूरे जीवन की लगभग 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस वो एक छोटे से 150 से 200 पेज की बुक में रहता है। उसको जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसकी जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो बुक्स में लिखी होती हैं, और उस बुक्स के माध्यम से वो हमारे दिमाग तक पहुंचती हैं। तो यहाँ से हम अपनी मेंटल डाइट को जो है अच्छा बना सकते हैं। सामाजिक दायरा बढ़ाना चाहिए। सामाजिक दायरा बढ़ाएंगे, लोगों की अलग अलग सोच पता चलेगी, और हमें अपने ब्रेन को पहले से ही ट्रेंड करना है कि हमें नेगेटिव चीज़ें नहीं लेनी है, उसे अवॉइड करनी है। तो जब अपना सामाजिक दायरा बढ़ाएंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, अलग अलग लोगों की विचारधाराएं सुनेंगे, तो सबके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक होता है, उस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो यहाँ से हमें हेल्दी मेंटल डाइट मिलेगी। उसके बाद ये जो है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि योगा और मेडिटेशन, ये हर चीज़ में उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में हो। जितना कि वो फिज़िकल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, उतना ही वो मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। अपने दिमाग को, अपने आप को शांत रखने के लिए अगर हम सुबह सुबह मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो हमारा दिमाग बिल्कुल शांत रहता है।
जो हमारे अंदर जो संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। तो योगा और मेडिटेशन ये ज़रूरी है, और ये चीज़ मैं कर रही हूँ। भले ही आधे घंटे का टाइम दूँ, 15 मिनट का टाइम दूँ, ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाती, लेकिन हाँ देती ज़रूर हूँ, और ये आपको भी करना चाहिए। नेक्स्ट है फिज़िकल हेल्थ। फ्रेंड्स, हम महिलाएं जब सुबह से उठती हैं ना, तो हमें ये लगता है कि सुबह से लेकर शाम तक तो हमारे दिन के काम काज चलते ही हैं, तो हमें अलग से योगा करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो बेनिफिट काम का अलग है, और जो सुबह सुबह उठ के योगा करना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज का, ये अलग बेनिफिट है। वर्कआउट जो भी होता है वो उसका अलग बेनिफिट है। और हम महिलाओं के अंदर क्या होता है कि हर महीने कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। बाहर से तो फिट एंड फाइन दिखेंगे, लेकिन अंदर से वो स्ट्रांगनेस नहीं रहती है। और अंदर से स्ट्रांगनेस बनाने के लिए हमें जो है सही तरीके से अपनी बॉडी को एक्टिव रखना पड़ेगा, और जो है अपनी फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। और स्टार्टिंग हम उसके हल्के फुल्के योगा से कर सकते हैं, जैसे वॉकिंग हो गया, और आपका जो है अनुलोम विलोम, कपालभाति, इस तरीके से छोटे मोटे जो है योगा से शुरुआत कर सकते हैं, और फिर उसको जो है अपनी रूटीन में बना सकते हैं। मैं भी यही करती हूँ। स्टार्टिंग में मैं सोचती थी, सोचते सोचते मुझे महीनों निकल जाते थे, लेकिन नहीं कर पाती। लेकिन अब कुछ दिनों से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, और इस चीज़ में मुझे बहुत बेनिफिट मिल रहा है। नेक्स्ट है सामाजिक दायरा। जो मेरा जो है सोशल इंटरेक्शंस जो है, जो सामाजिक जो मेरी दायरा है, वो काफ़ी मतलब अब बड़ी हो रही है। पहले मैं इंट्रोवर्ट थी, मैं बहुत कम बोलती थी, और ज़्यादा लोगों से मेरी कोई मतलब सामाजिक संबंध नहीं थे। ज़्यादा लोगों से मैं बातचीत करना पसंद नहीं करती थी। लेकिन मुझे मेरे काम ने सिखाया कि आप जितने अपना दायरा जितना सीमित रखेंगे, आपकी सोच भी उतनी सीमित होगी। कुएं के जो है मेढक बन के रह जाएंगे। जितना ही आपका दायरा बड़ा होगा, आपकी सोच बड़ी होगी, और आप सफलता के उतने ही नज़दीक पहुंचेंगे। आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, आप भी कहीं एग्जिस्ट करते हैं, आपकी भी सामाजिक कोई उत्तरदायित्व बनते हैं, अपने घर के उत्तरदायित्व के साथ साथ। और जब ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई, तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जिनको मैं मतलब बहुत कम ही कॉल करती थी, बहुत कम बात करती थी, अगर उनका फ़ोन आ गया, मेरे रिलेटिव्स हैं, फ़ोन आ गया तो बात कर ली, नहीं तो कोई नहीं। बट अब मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा नहीं, 2 मिनट ही बात करूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम ही नहीं होता है। एक मैसेज ही कर दूँ, लेकिन हाँ, उनसे अपने संबंध को बनाए रखूँ। और जब उधर से आता है ना, कोई किसी चीज़ की विशेज़ आती हैं, या फिर जब उधर से मतलब कुछ अच्छी बात आती है, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है कि चलो वो भी मुझे याद रखें, और मैंने उसे भी, सामने वाले को ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैं भी याद रखी हूँ। और ये अच्छी वाली फीलिंग है ना, ये हमें एनर्जेटिक बनाती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, हमें अपने आप से प्यार होने लगता है। हमें ये लगता है कि हाँ, हम भी किसी के लिए जो है वैल्यूएबल हैं। और ये कब लगता है? जब हम अपने आप से प्यार करते हैं। और उसके लिए हमें एक और काम करना होता है, अपने सेल्फ टॉक। जी हाँ, अपने आप से बात, मतलब उनसे एडवाइस लिया, उनसे एडवाइस लिया, उनसे एडवाइस लिया, मतलब सबसे एडवाइस ले लिया, लेकिन अपने आप से तो पूछा ही नहीं कि मैं ये कर रही हूँ, क्या ये सही है? क्योंकि फ्रेंड्स, हमें अपने आप को हमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस, हमारे अपॉर्चुनिटी, और जो हमारा प्रयास है, ये हमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। तो हम सामने वाले से पूछें, ठीक है, एडवाइस ले, ठीक है, लेकिन अपने आप को वहाँ वैल्यू क्यों नहीं दे रहे हैं? एकांत में, शांत में बैठ के अपने आप से एडवाइस लीजिए। तो इसलिए किसी भी डिसीज़न में अपने आप को भी महत्व देना चाहिए। और जब देने के बाद से जो हम जिस परिणाम पे आते हैं, और जो हम एक्शन लेते हैं, वो निश्चित ही सक्सेसफुल होता है, और फिर हम अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं।
तो ये क्या है, एक तरीके से अपनी सेल्फ लव की बात हुई कि अपने आप से प्यार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं भी अभी स्टार्ट ही कर रही हूँ, तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू, बाय बाय।